तो हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां प्रश्न है। प्रश्न है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखो, भिन्न भिन्न कहते किससे हो, आप पहले ये बताओ। अगर जैसे कहीं लिखा है 4/5 तो इसी को तो भिन्न बोलते हो। देखो ध्यान से समझना, अगर हम पूछे भिन्न में जो ये ऊपर है इसको आप अंश बोलते हो, और जो ये नीचे है उसको आप हर बोलते हो। देखो क्यों अंश और हर की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें दिया गया है ना अंश और हर दोनों में, तो अंश और हर पता होना चाहिए। तो जब जो नहीं पता है, देखो अब भिन्न ज्ञात करने के लिए तो सबसे पहले जरूरी क्या है भाई, अगर हमें अंश पता चल जाए कहीं से और बटे अगर हर पता चल जाए, आपस में भाग दे दोगे तो इसी को तो भिन्न बोलते हो। कुल मिला के अगर हमें भिन्न ज्ञात करना है तो हमें अंश पता होना चाहिए और हर पता होना चाहिए। तो आओ सवाल को हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल। देखो ध्यान से कैसे हल किया जाएगा। तो जो नहीं पता है उसको मानोगे, जैसे भिन्न ज्ञात करना है, भिन्न में अंश और हर होता है और संबंध अंश और हर में दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर y। तो भिन्न क्या हो जाएगा भाई, अगर भिन्न जो होता है वो हो जाता है x अंश बटे हर, मतलब x बटे y। यही हमारा भिन्न होगा। मेन भिन्न ये है जो हम x और y माने हैं। अब देखो प्रश्न में बोला गया है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दो। तो यहाँ पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। प्रश्न में क्या बोला गया है, यदि किसी भिन्न के अंश में 2 जोड़ दो। तो भाई अंश x था, इसमें 2 जोड़ने के लिए बोला 2 जोड़ दिए। बोला जा रहा है हर में भी 2 जोड़ो। तो यह जो भिन्न है वो किसके बराबर हो जाएगा, 9/11 के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब इसको हल करो। x + 2 का गुणा 11 में करो। भाई तिर्यक गुणा होता है ना यहाँ पे ऐसे तिरछा, तो 11 का गुणा x + 2 में करोगे और बराबर लगाओगे। फिर y + 2 का गुणा 9 में करोगे, अर्थात 9 ब्रैकेट में y + 2 गुणा करो। 11 का गुणा x में करोगे 11x, 11 का गुणा 2 में करोगे 11 दूनी 22, 9 का गुणा y में करोगे 9y और प्लस 9 दूनी 18। x को y को एक तरफ कर लो, बाकी सबको एक तरफ कर लो। तो ये हो जाएगा 11x - 9y बराबर, भाई देखो यहाँ पे ये प्लस था, इधर आया तो माइनस हो गया। 18 माइनस प्लस 22 है, इधर आया तो -y। 11x - 9y, देखो एक प्लस है 18 और 22 माइनस है, चिन्ह विपरीत रहता है तो घटा देते हो। तो 22 में 18 घटाओगे 4 आएगा। 18 4 22 होता है, लेकिन चिन्ह उसका लगाते हो जो बड़ा रहे। बड़ा यहाँ पे 22 है, इसी के सामने का चिन्ह लगेगा अर्थात माइनस। इसको मान लोगे समीकरण नंबर 1। अब अगला शर्त पढ़ो। देखो फिर से बोला जा रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दो, मतलब पहले क्या था x था y था, अब इसमें बोला जा रहा है 3 जोड़ दो। फिर से यहाँ पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्न के अनुसार। अंश और हर दोनों में 3 जोड़ने के लिए बोला जा रहा है। अंश x था जब हम लोग माने थे, 3 जोड़ दो, और दोनों में बोला जा रहा है मतलब हर में भी 3 जोड़ दो। तो ये पता है किसके बराबर हो जा रहा है, देखो 5/6 के बराबर। तो यहाँ पे आपको लिखना चाहिए 5/6। फिर यही काम तिर्यक गुणा करोगे। अब हम लोग यहाँ पे हल कर देते हैं, आप ऐसे नीचे हल कर लेना। सॉरी कहाँ जा रहा है भाई, चलो यहाँ पे हल करेंगे। अच्छा गुणा करोगे, इस 6 का गुणा x + 3 में होगा, तो यहाँ पे लिख रहे हैं 6 ब्रैकेट में x + 3 बराबर, और इस y का गुणा 5 में करोगे, मतलब 5y + 3। हल करोगे 6 का गुणा x में 6x + 6 = 18 बराबर 5 का गुणा y में 5y + 5 = 15। पक्षांतर करो,
6x प्लस 5 है, इधर आएगा तो -5 हो जाएगा, बराबर प्लस 18 है, इधर जाएगा तो -18 और प्लस 15 अपने स्थान पे पड़ा है, तो हो जाएगा 6x माइनस 5y बराबर 18 में से 15 घटाओगे तो 3 आएगा, वो भी माइनस का, क्योंकि 18 बड़ा है, सामने माइनस है। अब देखो, अब हमारे पास एक नया समीकरण बना, लेकिन अब इसको मान लो समीकरण, चलो मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ध्यान देना, विलोपन भी लगा सकते हो, प्रतिस्थापन, लेकिन अभी हम लोग विलोपन नहीं पढ़े हैं तो उसके बारे में हम लोग नहीं सोचेंगे, प्रतिस्थापन ही लगाएंगे। मतलब या तो समीकरण 1 से x या y का मान निकालो, तो समीकरण 2 से, तो कौन बार बार एक यहाँ उठा के फिर लिखोगे, हल करोगे, इससे अच्छा है 2 से निकाल लो। तो यहां से हम लोग निकालने वाले हैं, देखो 6x बराबर, समीकरण 2 से ही निकाल रहे हैं, इसका मान ध्यान रखना, ये जिसका मान निकालना होता है वो एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ भेज दो। ये -5 इधर जाएगा तो +5y, -3 अपने स्थान पर है, लेकिन हमें x का मान निकालना है तो 6x है, तो भाई 6 इधर गुणा है, इधर जाएगा भाग हो जाएगा, मतलब x बराबर 5y माइनस 3/6। इसको मान लो समीकरण नंबर 3, हो सकता है कहीं जरूरत पड़ जाए इसकी। ठीक, चलो आगे बात करते हैं हम लोग। तो इस x का मान देखो कहां से निकाले हो, समीकरण 2 से, तो आप कहां रखोगे, समीकरण 1 में रखोगे। तो बताए ही है ना पहले से ही, समीकरण 1 में रखने पर सब कुछ सही रहेगा तो आराम से आ जाएगा। समीकरण 1 ये रहा, 11 x के स्थान पे आपको रखना है ये 5y माइनस 3 पूरे के बटे 6, माइनस का 9y माइनस का 9y बराबर माइनस का 4, माइनस का 4। इसको भी बटे 1 कर दो, क्योंकि ये भी बटे में है तो हल करने में आसानी हो जाएगी। तो 11 का गुणा 5 में करोगे, 11 5 55y माइनस ब्रैकेट है तो सब में गुणा होगा यहाँ तक, माइनस 11 3 33 पूरे का बटे 6 और माइनस का 9y बटे कितना 1 बराबर माइनस का 4। एलसीएम लोगे 6 और 1 का 6 ही आएगा, 6 का पहाड़ा पढ़ो, 6 से ज़्यादा ना जाए, तो 6 51 6 एक बार गया, तो यहाँ पे पूरा ये रफ कार्य है, 1 से गुणा करोगे, 1 से गुणा करोगे वही उत्तर आ जाएगा, मतलब 55y माइनस 33। यहाँ माइनस लगा है, माइनस लगाओ, 1 का पहाड़ा पढ़ो, 6 से ज़्यादा ना जाए, 6 बार जाएगा तो 9 6 54y बराबर -4। भाई साहब का यहाँ बटे है तो इसके भी बटे लगा दो, आसानी हो जाएगा, थोड़ा सा कुछ नहीं रहता है तो बटे 1 लगा सकते हो। तो अब देखो 55y है, ये माइनस का 54y है, प्लस में है माइनस है, घटा दोगे 55y में से 54y खा ले जाओगे तो 1y बचेगा, अर्थात केवल y बचेगा, ये y है, ध्यान देना इस बात को। माइनस यहाँ पे 33 बचा बटे 6 बचा बराबर माइनस का 4/1। तिर्यक गुणा करोगे ऐसे तिरछा, तो y माइनस 33 गुणा 1 में करोगे तो वही आ जाएगा y माइनस 33 और 6 चौका 24, वो भी माइनस का, तो y बराबर माइनस 33 से इधर जाएगा तो प्लस 33 और माइनस 24 अपने स्थान पर है। चिन्ह विपरीत रहता है तो घटा देते हो, तो घटा दो भैया, यहाँ पे देख लो, आओगे तो 13 में से 4 घटाओगे तो 9 आ जाएगा, 2 में से 2 गए 0, मतलब y बराबर यहाँ पे कितना मिला 9, y बराबर कितना मिला 9। अब इस y का मान उठा के चाहे आप समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण 2 में रख दो, चाहे समीकरण 3 में रख दो, ठीक है। तो आसान कौन सा लग रहा है आप हमें ये बताओ। तो हमारे हिसाब से आसान तो समीकरण 3 में रखना लग रहा है, आसान तो समीकरण 3 में लग रहा है तो रख दो। तो यहाँ पे लिखोगे समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में y बराबर 9 रखने पर है, पूरा लिख दो, रख दो समीकरण 3 ये रहा, तो ये हो जाएगा x बराबर 5y के स्थान पे 9 माइनस 3 बटे कितना 6, तो ये हो जाएगा x बराबर 5 9 45 माइनस 3/6। तो x बराबर 45 में से 3 घटाओगे 42/6, 6 7 42, तो आ गया 7। तो x बराबर कितना मिला 7। तो ध्यान से देखना, हमें भिन्न पूछा गया था हम तो भाई ये x अंश माने थे, और जो y निकाले हो यहाँ पे देखो ये हर था, तो इसलिए भिन्न जो हो जाएगा वो भिन्न बराबर होगा, वो भिन्न किसके बराबर होगा,
यक्स बटे वाई के, अंश बटे हर के यक्स 7 है, वाई 9 है, तो भिन्न होगा 7 बटे 9। ये रहा आपका आंसर। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे हम लोग अगले पार्ट में इसके, तब तक के लिए बाय बाय।